कभी हर रोज़ अपने हाथ में फ़ोन लेकर आपने सोचा है कि मेरी लाइफ बस यहीं तक तो नहीं है? वही लोग, वही प्रॉब्लम्स और अनवांटेड लाइफ। आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन शुरू करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और फिर क्या होता है कि आप यूट्यूब ओपन करते हैं और आप किसी को बोलता हुआ देखते हैं, किसी को अच्छी बात करते हुए देखते हैं, तो आप अपने आप से सवाल करते हैं कि ये चीज़ें तो मैं भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक मी। लेकिन साथ ही वहाँ एक और इनसिक्योरिटी भी होगी कि मैं अगर यूट्यूब पे आऊँगी तो मेरा चैनल नहीं चलेगा, ना ही लोग मुझे देखेंगे, व्यूज़ नहीं आएँगे, कैसे ग्रो कर पाऊँगी? तो फ़ायदा क्या होगा यूट्यूब पर आने का और काम करने का? तो आज मैं इसी चीज़ पर बात करने के लिए आई हूँ, इसी चीज़ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी में फर्स्ट वीडियो से लेकर मोनेटाइजेशन तक क्या-क्या चीज़ें फ़ेस की हैं, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको हो सकता है कोई एक बात उनसे भी रिलेट कर सके। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स और सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब लोग? यूट्यूब पे पोस्ट करना आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल सकता है, चाहे आपके व्यूज़ बिल्कुल ज़ीरो आ रहे हैं। जो व्यूज़ होते हैं ना वो आपकी लाइफ नहीं बदलते, वो आपके एक्शंस को चेंज करते हैं। और लोग समझते हैं कि जब व्यूज़ आएँगे तब आपकी लाइफ़ चेंज होगी, और सच तो ये है जब आप अपनी पोस्ट जो है वो पोस्ट करना शुरू करते हैं, आप रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना शुरू करते हैं तो लाइफ़ आपकी वहीं से चेंज हो जाती है। जब आप अपनी वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू करते हैं ना तो आपकी लाइफ़ उसी दिन चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपने डर के सामने ना खड़े हो जाते हैं। जो आपको एक खौफ होता है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी, कोई देखेगा नहीं। और जो इंसान ना अपने डर के सामने खड़ा हो जाता है ना तो वो कभी वापस पलटकर नहीं आता अपनी इनसिक्योरिटीज़ की तरफ, उसका कॉन्फिडेंस लाज़मी बिल्ड हो। और अब बात करते हैं व्यूज़ की। ज़ीरो व्यूज़ यकीनन पेनफुल होते हैं और इस चीज़ से आपको डर भी लगता है, लेकिन ये चीज़ें एक दिन के लिए नहीं होती हैं, ये एक स्ट्रगल है, एक पीरियड है जो आपको स्टार्ट करना हो। अच्छा, ज़ीरो व्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आपका कंटेंट या आपकी बातें जो है वो यूज़लेस है, या आप कोई काम कर नहीं सकते, या आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रही हैं ये आप वैलिडेशन के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जो काम भी आप वैलिडेशन के साथ कर रहे होते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर। जो ज़ीरो व्यूज़ होते हैं ना वो आपको कॉन्फिडेंस और पेशेंस और आगे चलने का एक एक आपके अंदर पावर पैदा कर। ये तीनों चीज़ें किसी भी सक्सेस के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करती हैं। जब आप ना कैमरे के सामने बोलना शुरू करते हैं ना तो ये असल में आपको बोलना तो सिखाता है, ये आप खुद आपके खुद को सुनना भी सिखाता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप जो आपका ब्रेन सोच रहा है वो आपकी ज़ुबान डिलीवर कर रही है। तो ये एक तरह से आप खुद को भी पहचानते हैं, आपको खुद का भी पता चलता है कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है और मैं कहाँ-कहाँ उसका यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। क्योंकि इस तरह सिर्फ ऑडियंस नहीं सुनती है, इस तरह आप खुद को भी सुनते हैं, खुद को भी समझते हैं, अपने टैलेंट आपका आपके अंदर वो चीज़ें जिनका आपको खुद भी नहीं पता होता वो भी सामने आ जाती। बहुत सारे लोग जो है ना बिना ये सोचे समझे कि वो क्या बनना चाहते हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, ये सोच लिए बगैर ही वो ज़िंदगी में जिए जाते हैं। और यूट्यूब जो है ना, ये मैंने इसको जॉइन करने के बाद ये समझा कि यूट्यूब आपको आपको आपसे खुद भी इंट्रोड्यूस करवाता है, आपकी अपनी क्वालिटीज़ से। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ कोई और सुने ना सुने, आप खुद को खुद सुन पाते हैं, आपको खुद पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। और यूट्यूब के साथ आपको ज़ीरो व्यूज़ हैं, जितने भी व्यूज़ हैं, एक चीज़ जो आप लर्न करते हैं वो होता है डिसिप्लिन। कि रोज़ाना एक ही टाइम पर वीडियो पोस्ट करना, एक्टिव रहना, क्लिप्स को रिकॉर्ड करना और अपने काम के साथ जो है वो इन टच रहना। इस तरह से आपका फालतू का वक़्त जो आप ज़ाया कर रहे थे, अब आप उसको प्रोडक्टिव बना रहे। क्योंकि जब आपको फ़ौरन इसका कोई आउटपुट नहीं मिलता ना, तो आपके अंदर एक पेशेंस भी आता है कि आप काम करना सीखते हैं, काम करते चले जाते हैं। आपके अंदर एक ठहराव आता है जो वक़्त के साथ डिसिप्लिन भी आपको देता है, और उसके साथ-साथ चीज़ें बहुत कुछ आपको समझने का मौका मिलता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेशेंस रखना, डिसिप्लिन रखना, ये आपको लाइफ़ में, रिलेशंस में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में, लोगों के साथ, अपने घर में, हर जगह आपकी ये चीज़ें काम आती हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यूट्यूब जो है ना ये एक मिरर है, और ये हमेशा आपको ये सिखाता है आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, आप कितने ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ काम करते हो, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हो, और कितना ही ज़्यादा आप इसके साथ इन टच हैं। आपको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा लेकिन आप काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, आप अपलोडिंग कर रहे हैं।
ये सब चीज़ें जब आपको पता चल जाती है ना, तो फिर आप एक तरह से तब आप ग्रो करना शुरू करते हैं। हो सकता है चैनल ना चले, हो सकता है आपको उस तरह की व्यूज़ नहीं, लेकिन अगर आप ग्रो कर रहे हो ना, तो फिर समझो कि आपकी लाइफ़ बदल रही है। आपके अंदर वो चेंजेस आ, क्योंकि जब आप एक कंटेंट बनाते हैं, आप अपनी आवाज़ सुनते हैं, आप अपनी वीडियोज़ देखते हैं, आप अपने टॉपिक्स पे बात करते हैं या देखते हैं, तो कल को आप जब अपनी पुरानी वीडियोज़ देखते हैं ना, तो आपको खुद को यकीन नहीं आता कि ये कंटेंट, ये चीज़ें आपने बनाई थी, ये आप हैं। तो ये चीज़ें एक तरह से आपको खुद को पहचानने का भी मौका मिलता है कि आप लोग कितने टैलेंटेड हैं, आप कितना काम कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि हर औरत कर सकती है। और यही आपकी लाइफ जर्नी है, और यही उसका प्रूफ है कि आप रेगुलरली एक चीज़ के साथ इन टच हैं और पेशेंस के साथ उस पे काम कर रहे हैं। यहाँ हम बात भी करेंगे और साथ-साथ हम अपने टॉपिक को भी लेके चलेंगे। और यहाँ मैं साथ में आलू के पराठे बना रही थी। ये एक्चुअली जो है वो ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं कहेंगे, लंच भी नहीं कहेंगे, ये एक ब्रंच है। तो बस साथ में ये भी चीज़ें चल रही थी और साथ में हम बात कर रहे थे यूट्यूब। और जितने भी हम बड़े यूट्यूबर्स देखते हैं ना, सबकी जब कहानी सुनते हैं तो उसमें यही समझ आता है कि उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। लेकिन किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया होगा, किस चीज़ ने उनको इन टच रखा होगा कि वो देखिए दुनिया में हमारे यहाँ अब ये सोच होती है कि यूट्यूब पर अब बहुत ट्रैफ़िक है, इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो कौन देखेगा? हमें सबसे पहले इनसिक्योरिटी यही होती है, लेकिन नहीं। देखिए, अभी भी ज़्यादा लोग बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर कम हैं और जो देखने वाले हैं उनकी तादाद अभी भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप बनाएँगे और लोग आपको देखेंगे। अगर आपको 10 लोग भी देख रहे हैं ना, 20 लोग भी आपके व्यूज़ देख रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी गिने-चुने व्यूज़ आते हैं। देखिए गिने-चुने व्यूज़ जो है ना, ये भी बड़ी बात होती है कि आप बात कर रहे हैं और कोई 10 लोग भी आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने 10 से 20 से 40, अगर मेरी किसी वीडियो पर 100 व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं तो यही समझ रही हूँ कि मेरे सामने 100 या 50-60 लोग बैठे हुए हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ और वो मेरी बात सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और जब हम बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनके मिलियंस फॉलोअर्स देखते हैं, तो एक वक़्त ऐसा था कि आप उन्होंने भी हमारी तरह ऐसे ही वीडियोज़ बनाई होंगी जिस पे बहुत कम व्यूज़ आए होंगे। आहिस्ता-आहिस्ता फिर लोग ग्रो करते हैं, आइडियाज़ आते हैं। जब आप जिस फ़ील्ड में जाते हैं, जब आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं और एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि आपकी मेहनत रंग लाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने दूसरा अपना चैनल जो है उसको 3 दफ़ा मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई किया था और तीनों दफ़ा जो है कोई न कोई उस पे न जो है वो एलिगेशन लग जाता था और वो नहीं हो पाता था। तो फिर फाइनली मैंने कहा था मैंने इसको करना है, और मैं उसके साथ इन टच रही और मैं उस पे जो-जो मुझे रिक्वायरमेंट्स आती थी 1 महीने के बाद दोबारा करें, ये इम्प्रूव करें, वो करें, वो सारी चीज़ें मैं साथ-साथ करती चली गई थी और फिर मैंने फाइनली जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चैनल्स जो है वो मोनेटाइज़ हो गए। तो ये मैं कहती हूँ कि बस हिम्मत नहीं हारनी, जिस काम को भी हाथ लगाना है, फिर उसको अपनी अचीवमेंट्स तक करके आपने जो लोग आज अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक मेरी तरह जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, और वो उन सबसे बड़ी चीज़ जो हमें जिनके मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं, हम उनसे जो चीज़ सीखते हैं ना, वो यही सीखते हैं कि आपने गिव अप नहीं करना है। आपने चलते रहना है, उस वक़्त तक चलते रहना है जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। मेरा टारगेट ये था कि मैंने 2 चैनल्स बनाए थे, एक तो मैंने बैकअप के लिए बनाया था, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि मैंने ये सोचा था कि मुझे गिव अप नहीं करना। मेरा मे मुझ रिजेक्ट हो गया, फिर से अप्लाई करूँगी। अपील की, रिजेक्ट हो गई, फिर से अप्लाई करूँगी। जब-जब मुझे यूट्यूब चांस देता रहेगा ना एप्लीकेशन का और रीअप्लाई का, मोनेटाइज़ेशन के लिए, मैं उसको करती रहूँगी। मैंने सक्सेस अपनी हासिल करनी है। लेकिन कोई भी सक्सेस उस वक़्त तक नहीं मिलती है जब तक आपका हार्ड वर्क नहीं होता, पेशेंस नहीं होता और रेगुलरिटी नहीं होती, उस वक़्त तक आप नहीं अचीव कर सकते। और इंशाल्लाह देखिए, लाइफ़ एक दिन में कभी चेंज नहीं होती है, लाइफ़ को एक चेंज होने के लिए प्रोसेस चाहिए, कुछ टाइम फ्रेम्स चाहिए होते हैं। तो आज अगर हम जिनकी इतने हम देखते हैं व्यूज़, इंशाल्लाह कल हमारे चैनल्स पर भी इतने व्यूज़ होंगे, जहाँ हमने पहले ज़ीरो स्टेप से लेकर हमने जो फॉलोअर्स हैं उनसे लेके हमने 1000 से मोर देन 1000 हमने अपने फॉलोअर्स कर लिए हैं। और अगर हमारे पहले दिन 5, 6, 2, 4 व्यूज़ आते थे, तो अब ये अगर हमारे हंड्रेड्स तक भी जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये भी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि
हम अपना फेसलेस कंटेंट बना के, सबसे बड़ी बात है कि फेसलेस कंटेंट बनाना, सामने नहीं आना कोई एज़ अ ह्यूमन। आप जब जो लोग सामने आते हैं ना, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि उनको ज़्यादा एल्गोरिदम जो है वो भी ज़्यादा पुशअप करता है और उनको यूट्यूब पे देखा भी ज़्यादा जाता है। ज़ाहिर है जब आप 2 लोग आपस में बात कर रहे होंगे, जिस तरह मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर मैं आपके सामने बैठ के ये बात करूँगी तो शायद आपको ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, ज़्यादा अच्छा लगे देखने में, क्योंकि आपको लगेगा कि हम किसी से बात कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि इंस्पायर्ड करती है आपको, तो ज़्यादा आपको व्यूअरशिप भी मिलती है, व्यूज़ भी आते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा ग्रो करती हैं। लेकिन अगर आप फेसलेस कंटेंट बना रहे हैं, अपनी बात से लोगों को अपने तक लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत अचीवमेंट है। आप रोज़ाना एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें। अगर आपने सोच लिया है कि यूट्यूब की जर्नी में आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने कुछ अचीव करना है, आपने किसी टारगेट को टच करना है, तो डेफ़िनेटली यूट्यूब जो है ना, ये कोई मैजिक नहीं है जो ओवरनाइट आपकी लाइफ़ और आपके फाइनेंस दोनों को बदल के रख देगा। और जो यूट्यूब करती है ना, वो रोज़ आपको थोड़ा-थोड़ा बेटर करती है। मुझे पहले दिन से थंबनेल नहीं आता था, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे बहुत सारी चीज़, समटाइम इवन कि मैंने जब व्लॉगिंग सोची तो मैंने सोचा कि मैं किसी को हायर करूँगी, क्योंकि मेरा शौक था कि एडिटिंग करना। लेकिन फिर ये है कि हर चीज़ को आपको देख के चलना है। तो मैंने अब ये है कि मैं हर तरह की एडिटिंग भी कर सकती हूँ, मैं थंबनेल्स भी बना सकती हूँ, मैं हर चीज़ को कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने लर्न किया है, मैं इन टच रही हूँ। इसी तरह से सब मेरे साथ रिलेट करेंगे जिन लोगों का चैनल्स हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर डे बाय डे आप इम्प्रूव करते हैं। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो समझ लें कि आप अपने टारगेट को अचीव करने के बिल्कुल करीब जा चुके हैं। क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हमने देखा होता है कि मैं तो भई बिल्कुल कुछ नहीं मुझे आता था, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो फिर आपको लगता है कि मैं तो वो इंसान नहीं रहा जो मैं पहले था। सो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ इम्प्रूव किया, आपने बहुत आगे चले हैं, आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे मिनी व्लॉग्स देखे होंगे, जैसे लोग अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं कि मैंने मतलब सुबह से शाम तक मेरी क्या रूटीन थी, मैंने क्या किया। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग जागती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बेशक वो अपने कंटेंट के लिए कर रही हैं। वो अपना कंटेंट बनाने के लिए बहुत सुबह उठती हैं ताकि सुबह की वो कैप्चर कर सकें, और बहुत वो वाइब्स शो करना चाहती हैं रियलिटी में। लेकिन वो कर रही हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट तो आ रही है ना, फिजिकली भी, मेंटली भी, और डेफिनेटली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी वीडियोस के लिए भी वो कर रही हैं। यानी अगर आपने 1 साल का अपने आप को टारगेट दिया है, तो फिर आप 1 साल के लिए सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रोज़ाना वीडियोज़ बना रहे हैं, रोज़ाना अपलोड कर रहे हैं, तो फिर आपकी रूटीन भी तो बहुत बेहतर हो जाएगी ना, कि आपने इस टाइम पे काम कर लिया, इस टाइम पे आप उठ गए, तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो मेरा आपके लिए एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, जो कि मैंने अभी स्टार्ट ज़ाहिर है किया है, मैं अभी खुद बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो मेरा आपके लिए बस मैसेज यही है, अगर आपने अपना कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच लिया है और आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आपने रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है। मैंने आप जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, एक प्रीवियस वीडियो में भी और इसमें भी। तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ये बताई हैं कि आपने रुकना नहीं, क्या-क्या हर्डल्स आ सकती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो आपको शायद फॉर अ टाइम बीइंग डिस्टर्ब करें, या आप सोचें कि ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने अपनी वीडियोज़ बनाते ही रहना है। आपकी वीडियोज़ चले या नहीं चले, हो सकता है चल जाए, हो सकता है नहीं चले। तो ये चीज़ें जो है, आप यूँ समझें कि मैं अपने फ्यूचर पे वर्क कर रही हूँ। और जो लोग भी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको पहले शुरू से बंदा डिसहार्ट हो जाता है। हम जब देखते हैं ना लोगों के मिलियंस, थाउज़ेंड्स व्यूज़, तो वो देखें, आप उनको देख के ना डिसअपॉइंट होते हैं और कंपेयर करते हैं खुद के साथ। देखिए उनका जर्नी और अपना जर्नी भी देखा करें। उनका स्टार्टिंग ईयर देखा करें कि उन्होंने कब स्टार्ट किया था, और आपने कब स्टार्ट किया है। सो अगर आप फेसलेस कंटेंट बनाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये यूट्यूब, क्योंकि आपको बड़ा ग्रो आराम-आराम से करना है, स्लोली आपको ग्रो करना है। इसलिए पहला एक्सपीरियंस तो ये है कि आपने 90 डेज़ तक डेली पोस्ट करना है। अपनी आइज़ को बंद करके बस आपने पोस्ट करना है, जो भी आपका कंटेंट है उसको मेहनत से, कोशिश से बनाइए। लेकिन ये नहीं सोचना व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आप बस 90 डेज़ तक खुद को चैलेंज दीजिए, 90 दिन के बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती है, फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स में नहीं आती है, व्यूज़ में नहीं आती है, तो फिर जो चाहे आप सोच लें, लेकिन कोशिश करें कि जिस काम के पीछे आप लग जाएँगे ना, तो ये नहीं होगा कि वो आपको कुछ अचीवमेंट्स ना हों। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप ये ज़हन में रखेंगी ना कि मुझे कोई देखे ना देखे, मैंने अपना कंटेंट जो है वो पोस्ट करना है,
और जो बिना देखे बोलता है ना, जिसको ये है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा और वो फिर भी बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि एक दिन वो सुना ज़रूर जाएगा, लोग उसको सुनेंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं और वीडियोज़ अपनी बना रहे हैं या बना चुके हैं, तो फिर समझ लें कि आपने इस जर्नी में अपना पहला कदम रख दिया है। अब आपने आगे क्या करना है, बस आँखें बंद करके 90 दिन तक अपनी पोस्ट रोज़ाना लगाइए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।